ठीक है भाई, डाउट वाले पे आते हैं। तो जिनका डाउट है देखो, अच्छा इसको मैं सेव नहीं किया ना, तो 1 मिनट। तो किनका डाउट था? हाँ कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ो, लाइफ में कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना, यू ट्राई। हाँ जी देखिए जी, किनका डाउट है ये जो भेजा है, ये क्या स्टोकेस्टिक का डाउट है? तो ये सब क्लास में तो पूछ सकते हो, सो क्लास में काहे नहीं पूछते हो? इससे बाकी लोगों का भी होगा। ये स्टोकेस्टिक का पीवाई क्यू डिस्कशन तो हुआ ही नहीं है, अभी तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चल रहा है। पीवाई क्यूज के जो डाउट है, जो रनिंग टॉपिक्स थे अभी जैम में, जो भी टॉपिक्स हुए हैं, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, नॉन पैरामीट्रिक, इससे रिलेटेड जैम गेट नेट के क्वेश्चंस हैं, तो क्लास में ही पूछो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके साथ साथ बाकियों का भी हेल्प होगा, है ना। और एटलीस्ट जो नहीं आएंगे क्लास में या जो नहीं देखेंगे, तो उनको मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने क्लास में कराए हैं, ये चीज़ है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी एक एक बच्चों को मैं पकड़ अलग से कराऊँ, मैं क्लास में कराऊंगा, जिनको मैंने अटेंड करो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड देखो, ये चीज़ है। इसको कल पूछिए क्लास में आप, ये सब गेट के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो गेट, नॉन पैरामीट्रिक, स्टोकेस्टिक, ये इन सब के डाउट्स हैं, क्लास में पूछिए। अभी आज हुई थी ना 6 से 8 क्लास, काहे ज्वाइन किए, तो उसमें पूछ सकते हो ना। 6 से 8 आज इसलिए क्लास रखा था ना, कि नॉन पैरामीट्रिक या हाइपोथेसिस या है ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस के जो भी डाउट है वो पूछो, क्योंकि वो क्लासेस चली, वो ऐप में अपलोड होगा बैचेज में, है ना। तो जो नहीं देखे हैं वो रिकॉर्डेड देखेंगे, इस तरह से है, मतलब जो लाइव में नहीं आते हैं। तो कल भी रखूंगा, ठीक है, कल 6 से 8 प्रॉब्लम डिस्कशन होगा वापस, आज वाला शेड्यूल ही रहेगा कल भी, ठीक है। तो वैसा ही रहेगा 6 से 8 में पीवाई क्यू चाहे नॉन पीवाई क्यू, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, नॉन पैरामेट्रिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है 6 to 8 में पूछो। फिर 9 से 11 ये क्लास रहेगी, जो डिस्क्रिप्टिव चल रहा है वो 9 से 11 में होगी, ठीक है। कल भी यही शेड्यूल रहेगा आज वाला, तो इसको आप कलेक्ट करके रखो, कल पूछो, उससे बैच में ही होगा तो सबका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये किनका डाउट है, ये अनिका है, आपने भेजा है। ये क्या पूछ रहा है भाई, आई टी बॉम्बे का एग्ज़ाम मोड कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव रिटर्न? सेमेस्टर एग्ज़ाम वैसे ही होते हैं जैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, 100 मार्क्स ऐसे डिवाइडेड होते हैं, मतलब आई टी बॉम्बे या कानपुर, इनका एक ही सिस्टम है, ठीक है ना। इनका होता है जनरली, मैं बॉम्बे का ही बता देता हूँ, तो इनका रहता है कि जैसे क्विज़ होते हैं, क्विज़ मतलब क्लास टेस्ट को आईआईटी में क्विज़ बोले जाते हैं, ठीक है ना। सो 2 क्विज़ होगा 10-10 नंबर के। फिर मिड सेम होता है 40 नंबर के, कितने हो गए ये, 10-10 20 40 20 60, ज़्यादा हो गया नहीं, तो ये एक्चुअली इधर जो है ना एंड सेम होता है इनका 50 नंबर के, तो कितने बच गए। सो एंड सेम हो गया 50 नंबर के, तो ये होगा 30 नंबर के, ये सिस्टम रहता है, ठीक है। सो ये सेमेस्टर एग्जाम 100 मार्क्स का है, तो क्विज मतलब क्लास टेस्ट टाइप का है ना, 10 मार्क्स का एक टेस्ट होता है एक बार, और दूसरी बार 10 मार्क्स दूसरा टेस्ट होगा। फिर मिड सेम 30 मार्क्स के होते हैं, एंड सेम 50 मार्क्स के होते हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में है अराउंड वही है वहाँ भी। और इसमें से ही मतलब जो 100 में से आएगा
तो उसमें से ही मार्क्स, तो वहाँ पे वो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो 100 में से वो 60 ले आएगा, है ना। रेयरली ऐसा होता है कोई 90 100 लाएगा, लेकिन 60 भी लाएगा वो तो उसको 10 CGPA मिलेगा, 10/10, और रिलेटिव उसके अकॉर्डिंग होगी, है ना। वैसा रहता है, मतलब वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे कैसे हैं, जरूरी नहीं हर में ऐसा हुआ, कुछ में लाते भी हैं बच्चे, तो जनरली मैं बता रहा हूँ ओवरऑल परसेप्शन जो है इस तरह से।